जो भी मित्रगण, जो भी कैंडिडेट ईएमआरएस के सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को जिनका ईएमआरएस टायर 1 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, देखिए, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का पूरा जो अवधारणा है वो देखिए कि आज की तिथि में एज ऑन डेट नंबर ऑफ सैंक्शन ईएमआरएस जो है 728 है, जिनमें से फंक्शनल केवल 499 है। तो इस तरीके से हमारे पास आज की तिथि में जो 229 ईएमआरएस हैं उन्हें फंक्शनल करना है। तो अब ईएमआरएस के प्रतिनिधियों द्वारा यह डिसाइडेड है, निर्णय है कि ये नंबर ऑफ ईएमआरएस टू बी फंक्शनल बाय द एकेडमिक ईयर 26-27 एंड 27-28 अंडर अप्रूवल आर 229 और 229 को फंक्शनल बनाना है। अब इस 229 को फंक्शनल देखने के लिए आप देखिए जो रिक्रूटमेंट की व्यवस्था की गई थी अभी तक 499 विद्यालयों के लिए की गई थी। अब आगे देखते हैं तो आगे यह पाते हैं कि ईएमआरएस फेज 1 रिक्रूटमेंट जो था वो 2023 में कराया गया था, जिसमें 10,391 पदों के लिए था, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों मिला करके। अब आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इसे तो संपन्न करा लिया गया, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए। तो इन सब पोस्ट की जो वैकेंसी बची हुई थी प्लस पूरे 499 विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता थी, शिक्षक और शिक्षण कर्मचारियों की, सब मिला करके अब ये हमारे टायर 2 की भर्ती जो निकाली गई थी फेज़ 2, जो जिसमें 7267 टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती थी 2025 में निकाली गई थी, जिसमें हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने भागीदारी की थी। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तैयारी करने के बावजूद भी कट ऑफ थोड़ी हाई रही और किसी किसी विभाग में कट ऑफ इतनी लो रही कि लोगों का सिलेक्शन हो गया। खैर, सबका अपना अपना लक है। अब जिन लोगों का नहीं हुआ उन्हें निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है ये जुलाई 2026 तक संपूर्ण हो जानी है। इसके बाद फिर अगस्त में एक रिक्रूटमेंट फेज़ 3 आएगा। ये हमारे इसका संभावित है कि अगस्त में ही आ जाए, या अगर जुलाई तक इनका संपन्न हो जाता है तो अगस्त में आएगा, अगस्त तक संपन्न हो जाता है सितंबर या अक्टूबर तक आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, तो फेज़ 3 जो है अगस्त में आएगा, जिसमें 20,000 से ऊपर टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती आएगी। तो इस तरीके से जो ईएमआरएस टायर 1 की तैयारी किए हुए हैं वो इस तैयारी को छोड़े नहीं, लगातार चालू रहें और अनवरत इसमें अपने कौशल को बढ़ाते रहें, जिससे कि फेज़ 3 में रिक्रूटमेंट हो जाए। मैं आशा करता हूँ सबका सिलेक्शन हो। इसे देखते रहें और अपडेट के लिए इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अपडेट, अद्यतन जानकारी आप लोगों को समय समय पर साझा करते रहें। धन्यवाद।